उसमें भी हम भारी बहुमत से एनडीए आगे है। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर, नीतीश कुमार पर, एनडीए पर भरोसा किया है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भारी भीड़ आती थी, इससे यह संदेश साफ था कि आएगा एनडीए, और अब आ रहा है एनडीए। भारी बहुमत से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आंकड़ा और आगे जाएगा और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। देखिए, महागठबंधन और राजद के नेता हार स्वीकार करके बयानबाजी करने लगे। वो कल से ही बयानबाजी कर रहे हैं और वो जान रहे हैं कि एनडीए भारी बहुमत से जीतने वाला है। इसलिए हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर कैसे फोड़े, इसलिए वो बयान दे रहे हैं। जो अभी रुझान भी आए हैं, जो अभी 2-3 राउंड की गिनती हो गई है, पोस्टल बैलेट में भी हम आगे थे। जब राउंड की गिनती अभी हो रही है तब भी हम आगे हैं। इसलिए स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाएगा। एनडीए पर विश्वास है बिहार की जनता को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर विश्वास है बिहार की जनता को। उसी का प्रकटीकरण है कि हमारी सीटें काफी ज्यादा दिख रही हैं। देखिए, कौन पार्टी लड़ी है, बहुत सी नई पार्टियां लड़ी हैं। फेसबुक, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कुछ सब आगे दिखती थी, पीछे दिखती थी, लेकिन लड़ाई तो महागठबंधन और एनडीए के बीच में ही था। और वो दिख भी रहा है कि एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगा, ऐसा विश्वास है। बिहार का लोग फिर से चाहता है एनडीए सरकार बने, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। ये तो आ ही रहा था, लेकिन अब लोग जिस तरह का बात इसी भाषा के खिलाफ लोग रहे हैं। उनको पता नहीं है, जिस तरह की भाषा वो बोल रहे थे कि क्या नेपाल बन जाएगा भाई। यहाँ पर अगर किसी को ग्रीवांस है तो अपेक्षा भी नीतीश कुमार से ही है कि वही करेंगे, और उसी डायरेक्शन में रिजल्ट हो रहा है। जो हम लोग मानते थे, पूरा एनडीए यूनाइटेड होकर रिजल्ट बने चुनाव लड़ रहा था, पूरा एनडीए इंटैक्ट था। और हम लोगों ने कभी भी कहीं आपने देखा होगा, चाहे सीट बंटवारा हो, चाहे कैंपेन हो, सब लोग एक दूसरे के लिए कैंपेन किए। अधिकारियों को डराने की भी कोशिश की। अब यह कहा ना अधिकारियों को लेकर कह रहे हैं कि हताशा में उसी समय से ये सब बात कर रहे हैं। आप बताइए, मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूं, आप लोग भी फील्ड में गए थे, पत्रकार है, आप जो रिस्पांस लोगों का देख रहे थे, जिस तरीके एनडीए को लेकर के और खास करके मुख्यमंत्री जी को लेकर के, वो रिस्पांस कैसा था? यही लोग यात्रा निकाले वोट चोरी का, चुनाव से पहले यात्रा निकाले ना वोट चोरी का, तो एक वर्ड चुनाव में वोट चोरी पे बोले? कहीं एक कंप्लेन आया किसी का वोट कट गया हो, संविधान खतरे में है, वोट चोरी हो रहा है? केवल झूठ का नैरेटिव फैलाना, और जनता समझ चुकी थी। लेकिन अब फिलहाल एक बार रिजल्ट आ जाए, उसके बाद हम लोग अब इसी तरह की जनता न तय करेगी भाई। आप जो भाषा बोल रहे हैं कि जबरदस्ती जाके बैठ जाएंगे, ऐसा होता नहीं ना लोकतंत्र में, संविधान में ऐसा नहीं होता है। आत्मविश्लेषण कीजिए कि क्या कमी है और क्यों इस तरह की स्थिति आपकी हो गई है कि 20 साल के बाद भी। और सबसे बड़ी बात है, ये भी राजनीतिक पंडितों को देखना चाहिए कि 20 साल सरकार चलाने के बाद भी नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी, नीतीश कुमार जी का स्वीकृति बिहार के जनता में बढ़ती ही जा रही है। क्यों? इसका मतलब बिहार की जनता में जो वो काम किए हैं वो फेथ है ना। और क्या है, अगर वोट की बात हो, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर वोट की बात हो तो ये तो जात की राजनीति की बात हो, तो इसको तो सरपास नीतीश जी ने बदल दिया ना नैरेटिव। यहाँ पर लोग हिसाब जोड़ते थे कि ये कास्ट का नंबर इतना, इस कास्ट का। नीतीश जी का कास्ट का क्या है? उनको तो सबका समर्थन है। ये नैरेटिव उन्होंने बदला है बिहार में, ये समझना चाहिए। पूरे बिहार के हर एक समुदाय के लोगों का समर्थन नीतीश कुमार जी को है, तभी आज वो सबसे पॉपुलर लीडर बिहार के है। सब समुदाय का एक्सेप्टेंस है। बिहारी पन से लोगों ने नीतीश कुमार जी का समर्थन किया। नहीं करती है। अब कोई बोल दे कि हम सब घर में एक एक आदमी को नौकरी दे देंगे, तो जनता समझ गई कि ये बहुत बड़ा झूठ और अफवाह है। तो अपना क्रेडिबिलिटी विपक्ष ने खुद गिराने का काम किया अंतिम समय में।
और जनता ने ये समझ लिया कि मरता क्या नहीं करता, वही हालात विपक्ष का हो गया है। और अब कल से तो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल हो गया है। क्या आप अभी से ही आपको लग रहा है कि जीत गए हैं? देखिए, जब तक अंतिम रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम वैसे नेता नहीं हैं कि अति उत्साहित और ख्याली पकाव वाली बात करेंगे। लेकिन जनता के मैंडेट पर हमें भरोसा है। कितना सीट आएगा? सीएम कौन रहेगा? कितना सीट आएगा? देखिए, सीट जो है अप्रत्याशित, नंबर बताइए। मैं बता रहा हूं कि जो सीट हमने सोचा है उससे भी ज्यादा अप्रत्याशित सीट आने की पूरी संभावना है। अब वो सीट नंबर, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, ना कोई मैं भविष्यवक्ता हूं, और ना मैं कोई ऐसा नेता हूं कि गृह मंत्री जी ने सही कहा, उनको विश्वास है कि 160 का आंकड़ा जो है हम लाएंगे। गृह मंत्री जी को अपना विश्वास था, क्योंकि गृह मंत्री जी ने दिन रात, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राजनाथ जी और हमारे सभी लीडर ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिन रात मेहनत किए। तो मेहनत का मजदूरी तो मिलता है। तो मजदूरी के बारे में तो कोई भी सोच सकते हैं कि नहीं, जनता हमें मजदूरी देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? ये तो मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए आप इस बात को समझें, एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है और संवैधानिक प्रक्रिया हम तुरंत पूरा करें, और नेतृत्व का जो है चयन होता है उसमें, और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। अगर आपके नंबर ज्यादा रहेंगे तो भी नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे? पहले भी हमारा नंबर ज्यादा था, पहले भी हम 80 से ज्यादा थे। तो इसलिए जो है नंबर का कोई मतलब नहीं है। बड़ी पार्टी होंगे या जेडीयू? आपको ये तो जनता के मैंडेट पर निर्भर करता है। कांग्रेस को क्या कहना है अभी? नहीं, मैंने कहा ना कि ये जनता का मैंडेट है। आरजेडी कांग्रेस ने जो अंतिम में झूठा अब्बा और भ्रामक वादा करने का प्रयास किया, जनता ने उन्हें नकार दिया। नहीं, लेकिन पिछले बार जेडीयू को कम सीट आई थी, तो आप लोग बड़ा भाई छोटा भाई बार बार कर रहे थे। देखिए, मुझे मालूम है, नीतीश जी को जलील भी कर रहे थे। मैं बताता हूं, मुझे मालूम है कि मीडिया अभी एक सप्ताह यही सब सवाल करेगी, लेकिन इस बार ये सब सवाल चलने वाला नहीं है, क्योंकि सामने जायसवाल बैठा हुआ है। अच्छा, मैं कहने से क्या गुरेज है? तो जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आपके सारे सवाल जो इस बार अभी एक सप्ताह चलेंगे कि बड़ा भाई कौन, छोटा भाई कौन, मुख्यमंत्री कौन, तो सवाल के आगे जायसवाल बैठा हुआ है, इसीलिए इस बार सवाल चलेगा नहीं। सवाल ये नहीं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। एकदम मैंने शुरू से ही, जब जनवरी 2025 में हमने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन 38 जिला में शुरू किया था, और बाद में फिर 243 विधानसभा में जब हमने एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया, तो उस समय भी हम लोगों ने बैकड्रॉप में यही नारा दिया था, 2025 फिर से नीतीश, यानी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े हैं। नीतीश कुमार के कारण अब चुनाव जीत रहे हैं या मोदी जी के कारण? वाह वाह वाह, देखिए कमाल है भाई। आप सवाल में क्यों इस तरह की बातें क्यों करते हैं? मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। एक मिनट सुन लीजिए ना, आप घबराइए मत। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के विकास पुरुष हैं, सोशल इंजीनियर हैं, और जिन्होंने विकास को विश्वकर्मा के रूप में गढ़ने का काम किया है, कानून का राज लाया है, और इसीलिए इस तरह के बातों को सवाल करके आप बहुत हमें छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। का जो नारा दिया था राहुल गांधी, तेजस्वी भी उसमें घुस गए थे, उसको क्या कहना है? यही तेजस्वी गड़बड़ कर दिए। ये जो वोट चोरी के मामला में तेजस्वी राहुल जी के साथ घुस गए, राहुल जी के साथ जो नाव में बैठेगा उसको तो डूबना तय है। ये एग्जिट पोल एक डायरेक्शन दिखाता, और एग्जिट पोल उससे ज्यादा अप्रत्याशित जीत से एनडीए आगे बढ़ रहा है, और ये टीम एनडीए की जीत है। मैं हमेशा कहता हूं कि जनता उनको ही वोट करती है जो धरातल पे काम करते हैं।
कोई भी आप नैरेटिव बना ले, कोई भी झूठ फैला ले, जनता को मालूम है कि उसके जीवन में किसने बेहतरी की है, वोट सिर्फ उसको देना है। वो मोदी जी इतने साल, आज एंटी इनकम्बेंसी का एक कंसेप्ट होता था पॉलिटिक्स में, आज मोदी जी ने नेशनली उस कंसेप्ट को बीट किया और बिहार में नीतीश जी की एनडीए की सरकार ने उसको बीट करके दिया। और जहां आप जानते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है कि वहां राजनीति हवा में है, और वहां पे अगर एक व्यक्ति 20 साल से एक सरकार आगे जा रही है तो उसके मायने हैं कि सही में विकास हुआ है, धरातल पे विकास हुआ है। बातें डेटा की नहीं है, बातें परफॉर्मेंस की है। और टीम एनडीए की जब जीत हुई है तब जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बिहार का। वहां मैं कई महीनों से था, एक सेंटीमेंट था, पर अब जब अपेक्षा टीम एनडीए से इतनी बड़ी है तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आपका विश्वास है हम उसको कायम करेंगे, और जो 20 साल में काम हुआ उसकी रफ्तार बढ़ा के 5 साल में उसको और आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, विपक्ष का जो हाल हुआ है, जब परिणाम पे तो बोल नहीं पाएंगे, उनको सब्जेक्ट चाहिए, उनको भी अपनी राजनीति चलानी है। तो आज जब जनता ने हमको अब आशीर्वाद दिया है तो मैं अब उनको और उनके ऊपर वार करके उनकी परिस्थिति और खराब करना नहीं चाहूंगा। उनके मुद्दे उछालते रहे, जनता को तय करने दीजिए। और शाम को उनका जो ठेला है चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर वोट चोरी का लगने वाला है, वो निश्चित है। वो एग्जिट पोल में नहीं दिखाया था, पर मैं आपको एग्जिट पोल में बात